मेरी ज़िंदगी में सारी खुशी तेरे आने से है। कुछ तुझे सताने से है तो कुछ तुझे मनाने से है। नमस्कार, आदाब एंड हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? यू आर वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं हूँ सोनल एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लेट जॉब फाइंड यू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं लेट जॉब फाइंड यू। कितनी बार ऐसा होता है हम जॉब की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। एक तो लॉकडाउन चल रहा है, सबकी हालत बुरी है, सबकी हालत बहुत टाइट हो गई है। इस हकड़ बकड़ की ज़िंदगी में ना हर कोई परेशान हो गया है। किसी को प्रमोशन चाहिए तो किसी को सैलरी हाइक चाहिए तो किसी की तो जॉब ही चली गई है। इस लॉकडाउन ने, इस 2020 ने सबकी बैंड बजा दी है सब। आज मैं आपको बताऊँगी, ना ही आपको मैनिफेस्टेशन करना है, ना ही आपको आँख बंद करके विजुअलाइज करना है। एक बहुत ही नई तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि जॉब कैसे आपके पास आएगी। आपको जॉब के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कितनी बार क्या होता है, हमको जॉब की ज़रूरत होती है, हम लगे पड़े उसके पीछे, जॉब नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, हम उसके पीछे इस कदर भाग रहे। जिस चीज़ के पीछे भागोगे ना, वो चीज़ उतनी ही आपसे दूर जाएगी। ये बात हमेशा अपने जहन में डालना। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, या वो इंसान हो, कुछ भी हो, अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए और आप उस चीज़ के पीछे जितना दौड़ोगे, उस चीज़ के पीछे जितना भागोगे, वो चीज़ उतनी ही आपसे दूर होती चली जाएगी। घर में अगर हमसे कोई चीज़ खो जाती है तो हम यहाँ वहाँ ढूंढते रहते, पूरा दिन निकल जाता, नहीं मिलती, शांति से बैठ जाते, वो चीज़ हम अपने आप हमारे सामने आ जाती है। बिल्कुल आपको जॉब के साथ वैसे ही करना है। क्या करना है आपको? इस बार आपको विजुअलाइज नहीं करना है। मैनिफेस्टेशन तो हम हमेशा ही करते, बचपन से जाने अनजाने हम मैनिफेस्ट तो करते ही आ रहे, लेकिन आपको ये ज़रूर करना है, आपको किस तरह की जॉब चाहिए ये आपको डिसाइड करना है। किस तरह की जॉब होनी चाहिए, आपको कितना % आपका सैलरी हाइक होना चाहिए। अगर आपको 30% हाइक चाहिए तो आप ये मत बोलिए कि 20-30% हाइक चाहिए। नहीं, 20-30 के बीच में अगर आपको कंपनी 25% हाइक देगी तो आप खुश हो जाओगे? नहीं होगे ना, क्योंकि आपकी डिमांड तो 30% की थी। इसलिए एक ही फिगर रखो, 30% मीन्स 30%, 20% मीन्स 20%, 40% मीन्स 40%। डिसाइड आपको कितना % हाइक चाहिए, डिसाइड कर लो। किस तरह की जॉब चाहिए। अगर आप करंटली जॉब कर रहे हो तो आपको किस तरह का प्रमोशन चाहिए अपनी करंट कंपनी में। अगर आप जॉब शिफ्ट करना चाहते हो तो आपको किस तरह का सैलरी चाहिए, किस तरह की आपकी जॉब होनी चाहिए, क्राइटेरिया आपका किस तरह का होना चाहिए, वो बिल्कुल आपके दिमाग में बैलेंस होना चाहिए कि मुझे इस तरह की क्राइटेरिया चाहिए। आपका जॉब आपके घर से कितना दूर होना चाहिए, ये आपको अपने दिमाग में डाल के रखना है। बिल्कुल माइंड सेट होना चाहिए आपका। यहाँ से आप रिलैक्स्ड हो, मन से रिलैक्स्ड रहो, और यहाँ से आपको चीज़ें लेट गो करनी है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अब आपको करना क्या है? रात को सोने से पहले, कुछ देर सोने से पहले, ये तो आपको करना ही करना है। रात को सोने से पहले आपने आंखें बंद करके सिर्फ सबसे पहले ग्रेटफुल होना है। जो चीज़ें हैं आपके पास, जो चीज़ें नहीं हैं उनको फ़िलहाल भूल जाओ। जो चीज़ें हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू मुझे ये चीज़ देने के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिर्फ बोलना है कि थैंक यू भगवान, बस मुझे इस तरह की जॉब चाहिए, इतनी 30% सैलरी हाइक चाहिए, और मेरे घर से इतना डिस्टेंस पे जॉब होनी चाहिए। दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद, ये करने के बाद आपको सो जाना है। आपको जिस तरह का जो भी आपका क्राइटेरियाज़ है वो आपने डाल दिया अपने सबकॉन्शियस माइंड में। उसके बाद आपको सो जाना है। सबकॉन्शियस माइंड अपना काम कर देगा। कैसे करेगा वो आपका लुकआउट नहीं है। आप आम खाओ ना यार, गुठलियों के दाम क्यों गिन रहे हो? आप सो जाओ, अपना काम करने के बाद आप सो जाओ। सोने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप वो काम कर लेगा। और जब आप सुबह उठते हो, सुबह उठने के बाद हम कई बारी बोलते ना यार, सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, पूरा दिन खराब हो गया। ये एक ट्रिक आप फॉलो कीजिए।
हमेशा फ़ायदा होता है। और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनना। सुबह उठने के बाद आपको इस तरह से अपने हाथ जोड़ना है। हाथ जोड़ने के बाद आपको इस तरह से अपनी हथेली खोलनी है। हथेली खोलने के बाद आपको क्या बोलना है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर माध्य सरस्वती, कर मुलेतु गोविंद, प्रभाते कर्ण दर्शन। ये आपको मन में बोलना है। मैं आपको बोल के बता रही हूँ, लेकिन ये चीज़ आपको मन में बोलनी है। बोलने के बाद आपको बिल्कुल इस तरह से करना है, आंखें बंद रहनी चाहिए। इस तरह से करके, इस तरह से फिर आपने अपनी आंखें खोलनी है। अब इसका मतलब क्या होता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। कर यानी कि हाथ, आपका ये जो हाथ है, आपकी हमारी ये जो हथेली होती है ना, इनको बोलते हैं कर। आग्रे यानी कि ये पार्ट, ये है लक्ष्मी। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर माध्य, माध्य यानी बीच का पार्ट, माध्य सरस्वती, कर मुलेतु, मुलेतु यानी कि हमारा ये जो मोटा पार्ट है ना, कर मुलेतु गोविंद, प्रभाते करने दर्शन। प्रभाते यानी सुबह मेरे आपसे दर्शन हुए। ये आपको बोलना है और ये आप एक डेली का रूटीन बना लीजिए। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप सिर्फ अपने हथेलियों को देखकर इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप हिंदू हो तो मैंने जो आपको बताया आप ये डेली बोलिए। अगर आप कैथलिक हो तो आप अपने जीसस का नाम लेके इस तरह से कर सकते हो। लेकिन ये आपको डेली इसे प्रैक्टिस में लाना है। चाहे आप कुछ, हम तो वैसे खैर अनजाने अनजाने डेली ही कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको कुछ जॉब नहीं चाहिए या कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन आप ये एक डेली का रूटीन बना लीजिए इसको बोलने का। आपको ये डेली बोलना है और फिर आप एक चमत्कार देखिए। मैं कोई पंडिताइन नहीं हूँ कि मैं आपको ये बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ये किसी ने बताया था और मुझे इसकी जानकारी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये करो, ये करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। करके देखो, बहुत मज़ा आएगा। और रही बात जॉब की, जब आप जॉब पे जा रहे हो, बीइंग एन एचआर, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी एडवाइस दूंगी। सबसे बेस्ट होता है आपका सीवी। कैंडिडेट की सीवी सबसे बेस्ट होनी चाहिए। आपका सीवी इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन जो इंटरव्यूअर अपने पोर्टल पे देखते हैं। सबसे मेन चीज़ है आपका सीवी अगर अप टू डेट नहीं होगा। कितने कैंडिडेट्स होते हैं जो अपनी सीवी में आधी चीज़ें मेंशन ही नहीं करते। बहुत ज़रूरी है मेंशन करना। आपके जो जो क्राइटेरियाज है वो आप उसमें डालो ना यार सीवी में। अगर आपने कुछ अच्छा अचीव भी किया है ना, अपने अचीवमेंट्स भी डालो अपने सीवी में। जो भी कुछ है अपने सीवी में डालो, सबसे बड़ी चीज़। और कितनी बार ऐसे होता है कि कैंडिडेट्स बोलते हैं यार हमें जॉब के कॉल्स नहीं आ रहे, हमें जॉब के कॉल्स नहीं आ रहे। कैसे आएंगे आपको जॉब के कॉल्स और आप अपनी सीवी अपडेट ही नहीं कर रहे हो? महीनों महीनों सालों सालों आपने अपडेट नहीं किया और आप बोल रहे हो मैं बड़ा परेशान हूँ, जॉब के कॉल नहीं आ रहे, मैं बड़ी परेशान हूँ, मुझे जॉब के कॉल नहीं आ रहे। एवरी वीक अपनी सीवी, चाहे मॉन्स्टर हो, नौकरी हो, क्या बोलते हैं इसको, टाइम्स जॉब हो, अपनी सीवी अपलोड करो। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बीइंग एन एचआर में आपको एक चीज़ बता रही हूँ। तीसरी चीज़ मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ। जब आप एक इंटरव्यू पे जाते हो, सब चीज़ आपकी बराबर है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप वहीं रिजेक्ट हो जाओगे। याद रखना, अगर इंटरव्यूअर आपको ये बोलता है कि वी विल कॉल यू, या फिर वो ये बोले कि वी आर टेकिंग सम मोर इंटरव्यूज तो वी विल लेट यू नो, इसका मतलब ये मत समझना कि आप रिजेक्ट हो गए हो। ऐसा भी हो सकता है उन्होंने आपको होल्ड पे डाल दिया। कुछ क्राइटेरियाज हो सकता है कि फ़ोन पे मैच हो गए, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जब हम फेस टू फेस ऑन टेबल बात करते हैं ना, तो वो चीज़ें मैच नहीं होती है। इसलिए हो सकता है उन्होंने आपको होल्ड पे डाल दिया हो और बाकी कैंडिडेट्स के साथ इंटरव्यूज़ ले लिए, लेकिन उन्हें परफेक्ट आप ही लगे। क्यों परफेक्ट आप लगे? बिकॉज ऑफ योर कॉन्फिडेंस। तो याद रखना, हफ्ते 10 दिन में, 15-20 दिन में उनका कॉल आपके पास आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। एक एचआर होने के नाते मैं आपको बहुत ही अच्छी बात बता रही हूँ, कॉल आ ही जाएगा। कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और जैसे कि रही बात इस टॉपिक की, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ऐसा करो, रात को ये करने के बाद सो जाओ और सुबह जैसा कि मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे फॉलो कीजिए। लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा ब्लॉकेज डालोगे, यार मुझे ये जॉब क्यों नहीं मिल रही, मुझे ये जॉब चाहिए, जिस तरह की आपको जॉब चाहिए आप वो बोल दो। अगर आप ओवर टाइम नहीं करना चाहते हो तो बोल दो, ये मत बोलो कि मुझे जॉब तो मिल रही है, मुझे यार ओवर टाइम नहीं करना है।
ऐसी जॉब नहीं चाहिए जिसमें मुझे ओवर टाइम करना पड़े। नेगेटिव बात ही बोल क्यों रहे हो? आप खुद एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो। जितना ज़्यादा पॉजिटिव बोलोगे उतनी जल्दी आप मैनिफेस्ट करोगे, वो चीज़ें आप तक आएंगी। क्यों चीज़ों के पीछे भागना, आने दो ना। आप बस अपना एक्शन लो, अपनी CV अपडेट करो, अपने अच्छे से काम करते रहो और फॉलो योर ड्रीम्स। बस सपने देखना मत छोड़ो, लेकिन सपनों को अगर हकीकत बनाना है तो यू हैव टू बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। ठीक है, मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। प्लीज़ फॉलो दिस स्टेप्स। और जब आपको जॉब मिल जाए, बी पेशेंस। लॉकडाउन है, बहुत मुश्किल है जॉब, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए बोल रही हूँ CV अपडेट करते रहो, बहुत ज़रूरी है CV अपडेट करना। एक्शन जब तक नहीं लोगे, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। नमस्कार, लव यू।